गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारी अम्मू बेटी उठ चुकी है, प्यारी प्यारी मेरी, और इसने की पोटी किया है। मुझे इसको खेल खिलाना है। और हमारी ये जो छोटू बेटी है ये सो रही है। गुड मॉर्निंग बेटा, मेरी प्यारी बेटी उठ गई। माय बहुत डॉटर वोक अप। ऐसी होती है प्यारी प्यारी मम्मा बेटी, है ना? पोर्ट्रेट ले रहे हो? फोटो पोर्ट्रेट वीडियो, it's not photo. Okay, do pee and I will make your milk ready. Okay? तो अभी हमारा हो चुका है एक्सरसाइज टाइम स्टार्ट। थोड़ा सा वार्म अप किया है एंड आज योगा नहीं किया है, एक्सरसाइज चल रही है इनकी। सो ये इलास्टिक बैंड हमें इनके सर ने सजेस्ट किया था कि ये किक वगैरह करती हैं तो इनको लेग्स में पहना के उससे किक करानी है, ताकि फिर स्पीड से वो किक है वो जैसे आगे जाए उतनी स्पीड से वो वापस आए, उससे लेग में स्ट्रेंथ आएगी एंड किक जो है वो स्पीड से होगी और उसमें पावर आएगी। तो बेसिकली स्ट्रेंथ वाली ही हैं और ये थोड़ा सा फन भी कर रही है, यहाँ पे इसको आगे पुल कर रही हैं। एक्चुअली हमें इससे रिलेटेड ज़्यादा एक्सरसाइजेज कुछ पता नहीं है, थोड़ी सी लिमिटेड ही हैं जो हमें पता है, तो ये थोड़ा सा फ़न भी कर रही थी। बट मैं ये नहीं चाह रही थी कि इससे इनके कुछ मार्क वगैरह बने, तो इसलिए मैं बोल रही थी कि जो ये बैंड है इसको एक जगह मत रखो, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लो, नहीं तो स्किन पे मार्क बन जाएगा। या मुझे यहाँ पे कुछ पहनाना चाहिए था इनको। तो अब जैसे जब मैं लेग की इनकी किक की करवा रही हूँ एक्सरसाइज, तो मैंने ना एक सॉफ्ट सा हैंकी पफ़ी वाला वो टाई कर दिया है एंड देन ये इलास्टिक बैंड मैंने इनको पहनाया है, ताकि इनके अगर लेग पे कोई स्मॉल हेयर है या लेग पे रैसेस वगैरह नहीं बने, कोई मार्क नहीं बने, क्योंकि रबर की है ऑब्वियसली स्किन पे बार बार रब होगी तो मार्क बनेगा। तो ये अभी अपनी वही किक की एक्सरसाइज कर रही है और दिविजा भी अपनी थोड़ा बहुत कर रही है वो, बट क्योंकि इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है करने के लिए, तो दिविजा से अभी ये किक नहीं हो पा रही है। जस्ट अमायरा ही प्रैक्टिस कर रही है। दिविजा नॉर्मल लेग से स्ट्रेचिंग की कर रही है, किक वगैरह वाली जितनी स्ट्रेंथ उसकी लेग्स में नहीं है अभी। सो एक लेग की प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं इसको जो ये लेग में थोड़ा पेन होने लग जाता है क्योंकि मसल स्ट्रेच होती हैं, तो फिर लेफ़्ट लेग की प्रैक्टिस के लिए मैं इसी को ऐसे ही सेम वे में लेफ़्ट लेग में पहना दूँगी और फिर ये लेफ़्ट किक करेगी अब लेफ़्ट वाले लेग से। ये देखो इसे स्ट्रेच नहीं हो रही क्योंकि मैंने ज़्यादा दूर कर दी थी, तो अभी मैंने थोड़ा सा इसको पास किया है ताकि इसे थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़े। तो इसका ना वेट रेंज है एक्चुअली 3 to 7 kg ये। तो अब ये एज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये छोटी है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। अगर कोई बड़ा पर्सन है, अडल्ट है या 10-15 की इतने ईयर्स का अगर कोई बच्चा है, अडल्ट है, तो वो ईज़िली इससे कर सकते हैं, लेकिन इनकी एज थोड़ी कम है तो ये मुझे थोड़ा सा देख के फिर ही करवाना पड़ता है कि कितने डिस्टेंस से कर सकते हैं, कि बहुत ज़्यादा भी इनकी मसल्स इतनी ज़्यादा ना स्ट्रेच हों कि वो बहुत ज़्यादा पेन करने लगे या कोई इंजरी हो। तो इस तरह का सारी चीज़ें मुझे सोचनी पड़ती हैं। उसके बाद अमायरा कर रही है अपनी फोकस की, जो हिंदी में बोलते हैं एकाग्रता, एक ही चीज़ पे बिना पल के झपकाए ये ट्राई करना कि कितनी ज़्यादा देर वो देख सकते हैं उसी चीज़ पे फोकस करके। तो ये आज वही वाली एक्सरसाइज कर रही है। तो आइज़ की भी ना डिफरेंट एक्सरसाइज होती हैं मेडिटेशन में। एक तो जैसे अपना ब्रीद इन ब्रीद आउट करना होता है, या आई क्लोज करके फोरहेड पे सोचना होता है कि यहाँ कोई सर्कल है या कोई मूविंग चीज़ है, लाइक दैट। या फिर आइज़ की एक्सरसाइज होती है जैसे अप
डाउन, लेफ़्ट राइट, आइज़ को घुमाना, आइज़ को प्रेस करना, अच्छे से मीन्स क्लोज करना, हथेलियों से रब करना, इस तरह की काफ़ी एक्सरसाइजेज होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट करते हैं। दूर पास देखना इस तरह की, और एक ही चीज़ पर देखना, उससे भी आपकी ना फोकस और आइज़ की भी एक्सरसाइज होती है और आपका फोकस कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होता है। एंड यहाँ जो दिविजा है वो कर रही है अपना ये डंबल, वो ये 2 kg का डंबल है एक्चुअली, उसकी एज के अकॉर्डिंग अभी तो वो 3.5 की है, तो 2 kg इज़ ओके फॉर हर, क्योंकि इससे पहले मेरे पास 1/2 kg वाले थे, वो ये 100 भी कर देती थी, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था इनको। इसलिए मैंने फिर 1 kg स्किप करके, कि मुझे थोड़े दिन बाद फिर से चेंज करना पड़ेगा और मंगवाने पड़ेंगे, तो मैंने ना डायरेक्ट 2 kg का मंगवा लिया। तो ये दोनों नहीं लगा सकती है एक साथ, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में अभी इसको ऐसे दिया है कि ये बोथ हैंड से 1 को कर ले। तो अभी ये वही कर रही है। इसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी बैक की एक्सरसाइज करवाऊंगी। बैक की सिंपल वेट की है, कुछ नहीं है। मैं सोफ़ा पर ही इसको थोड़ा सा लिटा देती हूँ, इनकी हैंड्स नीचे यूज कर लेती हैं, लेग्स नीचे रहती हैं, और फिर मैं इस पर थोड़ा सा वेट रखती हूँ, ये 2 kg वाला, फिर 2 kg और दूसरा डंबल भी रखती हूँ। बट थोड़ा सा देख लेती हूँ, जब इसको लगता है कि पेन हो रहा है तो ये बोल देती है कि मम्मा पेन हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस तरह की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ऐसे वाले लेवल पे नहीं करवाएं बच्चे को कि उसको इंजरी हो, उसकी मसल्स फट जाए या इस तरह की चीज़ें। तो बी वेरी केयरफुल और ध्यान से करवाएं। इनिशियल लेवल पे स्टार्टिंग में जब भी करवाएं बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल कम लेवल की करवाएं। जहाँ पे भी उसकी मसल्स को थोड़ा ज़्यादा जोर पड़ रहा है उससे ज़्यादा नहीं करवाएं। तो अभी एमी डंबल लगा रही है। इसकी जो लेग की एक्सरसाइज पहले हो गई थी, उसके बाद इसने जो फोकस वाली थी वो कर ली थी, कंसंट्रेशन वाली, एंड अभी वो डंबल लगा रही है जिससे कि उसकी हैंड्स की एक्सरसाइज हो। तो अमायरा के लिए दोनों इनको डंबल्स को लिफ्ट करना थोड़ा इजी है, तो वो कर लेती है। अगर उससे 1 गो में होते हैं तो 1 गो में कर लेती है, वो हैंड्स अप जा रहा है तो। और अगर उससे लग रहा है, मैंने यही बोला कि अगर आपको लगता है थोड़ा सा कि इधर उधर हो रहा है तो उन्हें नीचे रख लेना है सोफ़ा पर, ताकि कोई इंजरी उसको नहीं हो किसी भी वजह की। तो इसीलिए वो जितना कर पाती है उतना करती है अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। एंड जैसे उसे लगता है कि अब उसके हैंड में इतनी स्ट्रेंथ नहीं हो पा रही है कि वो उसे लिफ्ट करें, तो वो नीचे सोफ़ा पे रख लेती। जा रहे हैं डांस क्लास के लिए। ऊपर गई वो वाली भी, ये वाली आ गई। चलो लेट्स गो फॉर द डांस क्लास। Press button G. Today we are going on the ground floor. Okay, then we will go. We have taken dandiya stick, water bottle and hanky. All this we need. Banana you are already eating. Nothing else we need, na? Okay. Very good. You see me every day. So अभी ये लोग आ चुकी हैं डांस क्लास से वापस और ये आलमंड खा रही हैं एंड फ्रूट इन्होंने एप्पल बनाना खा लिया था। अभी कुछ और फ्रूट खाना है बच्चे आपको? आज हम खाना खाएंगे ऑल टुगेदर, ठीक है? क्योंकि फ्रूट खा लोगे तो फिर आप खाना नहीं खाओगे मम्मा के साथ। मैं जल्दी से बना लेती हूँ। अपनी वेजी इज़ ऑलरेडी रेडी, ठीक है? ओहो ठीक है, आलमंड खा लो। ओके, वैसे मैंने उसमें आपकी फेवरेट सोया चंक आई हैव एडेड। सोया चंक। तो आज है वेंसडे और वेंसडे को जो हमारी एक्टिविटी होती है उसमें होता है ब्रेन बूस्टिंग एंड कलरिंग। हटना बच्चा। तो कलरिंग में एक ये है डॉट टू डॉट वाली, अमायरा वो करेगी। एक ये है फ्लैग की बुक, इसमें हमने कनाडा किया है ज्योग्राफी में एंड मैक्सिको यूएसए कलरिंग वाली। तो 2 फ्लैग अमायरा कर लेगी, 2 फ्लैग दिविजा कर लेगी एंड उसके अलावा ये भी लेकर आई हैं। तो इतना टाइम तो नहीं होगा कि ये सारी चीज़ें करेंगी, बट कोई भी 2 थिंग्स कर लेना। ओके इंजी। एंड ये भी लेके आई हैं, वो क्या करेंगी। इसके अलावा एक ये है ब्रेन बूस्टिंग के लिए, इसमें मैंने ये ऐसे कुछ बनाई हुई हैं। तो जैसे इसमें एक कलरिंग करनी है,
जैसे ये गेम प्ले करना है ब्रेन बूस्टिंग, बोथ हैंड यूज करके, ये भी बोथ हैंड यूज करके, कॉइन यूज करके, इस तरह से ये हैं। तो इसमें से ये थोड़ी बहुत कर लेंगे कुछ। और मुझे ज़्यादा DIY करने का टाइम नहीं मिला। देखूँगी ब्रेन बूस्टिंग का, अगर मुझे कुछ ऑनलाइन मिला तो मैं अभी जैसे सेल चलेगी तो मैं इनके लिए ऑर्डर करूँगी। उसके अलावा ये जो जैसे कलरिंग वगैरह है, फोकस इम्प्रूव करने के लिए हैं, ये भी ब्रेन बूस्टिंग का ही पार्ट है। जो भी रीजनिंग वाली एक्टिविटीज़ हैं, जो एक्सरसाइज हम करते हैं, वो सब तो देखूँगी। उनके अलावा अगर मुझे कुछ और मिला तो मैं ब्रेन बूस्टिंग के लिए वो ट्राई करूँगी, अगर कुछ ऐसी मिल जाती हैं बुक्स। वैसे कुछ बुक्स मैंने ऑलरेडी ले रखी हैं इनके पास, जिसमें पजल वगैरह, सर्चिंग, कोडिंग और वो सब होती हैं। एक मिनट एंजी रुको, एक्चुअली दे हैव टू टेक बाथ, सो सी जस्ट इट इज़ नॉट क्लोजिंग। She is doing drawing. And Amira, what you have done this? Okay, she's also coloring something. And I have done my lunch. I have taken, and they will take after some time. After the, what you will do with Chavi? Take bath. You finish your activity and then take bath quickly. Okay? ओके जी। तो हमारा लंच हो चुका है एंड अब आज वेंसडे को हम करते हैं साइंस, एंड साइंस के अलावा हमारा होता है मैथ। तो साइंस में हमारा ये लास्ट चैप्टर है आज इस बुक का, 6 नंबर, पुश एंड पुल फोर्सेस। सो बस इसमें 6 चैप्टर हैं, फिर ये वाली बुक भी हमारी हो जाएगी, फिर हम दूसरी बुक स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली वी विल शेयर विद यू कौन सी करेंगे। तो ये मैं करा देती हूँ इनको, एंड देन फिर हम मैथ करेंगे। मैथ में आज मैं थोड़ा दूसरी करवाऊँगी अमायरा को, एंड दिविजा को तो वही सेम करेगी। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारे चैप्टर को। ओके अमी? सो अभी साइंस हमारी हो गई, छोटा ही चैप्टर था पुश एंड पुल का। तो हमारा ये अभी स्वीट जो मैंने बनाई थी वो लास्ट पीस उसका बचा हुआ है, वो खा रही है। एंड ये दिविजा की बुक से कौन सॉरी ये तो बाद में करेगी। अभी फ़िलहाल ये जो दिविजा वाली ये बुक है इसमें से वो टेस्ट कर रही है, तो ये टेस्ट कर लेती है, 10 क्वेश्चन है, उसके बाद दिविजा अपना करेगी। और अभी फ़िलहाल दिविजा भी अपनी स्वीट खा रही है और उसका भी फ्री टाइम है ना पुचकी? तो हमारा ये कर लेती है। मैं इतना मेरी टी बना लेती हूँ, उसके बाद इनको मिल्क भी दूँगी। अभी 4 o'clock हो चुका है। ये हमारे फ्री टाइम में हमारी दिविजा पजल कर रही है, जब तक कि हमारा ये कर रही है उसकी बुक से, वो पजल कर लेगी, देन वो फिर अपना ये कर लेगी, एंड अमायरा अपनी इस वाली बुक से करेगी। आज मैं सेट देखती हूँ कौन सा करना है। लास्ट टाइम वी डिड दिस, सो ये वाला आज दे देती हूँ मैं इसको। इसमें 20 क्वेश्चन बहुत ही छोटे हैं, बट ठीक है, बच्चे की ना एक थोड़ा सा मेंटली बच्चा प्रिपेयर होता है इन सब चीज़ों के लिए, अपने आप से कुछ करना सीखता है, तो उसे लगता है कि हाँ कॉन्फिडेंस आता है बेसिकली, और उसे पता भी चलता है कि अच्छा उसके कितने सही हुए कितने गलत हुए, क्योंकि मिस्टेक से ही बच्चा सीखता है। बहुत बार ना कन्फ्यूज़न हम बच्चे को समझा देते हैं, हमें लगता है समझ आ गया है, और उसे भी समझ आ गया होता है उस टाइम के लिए, लेकिन जैसे ही वो चीज़ें जाती हैं, कुछ टाइम पुराना होता है, फिर बच्चे के माइंड में वो कन्फ्यूजन रह जाता है। तो बच्चा जब इन क्वेश्चंस को करेगा, वो मिस्टेक करेगा, है ना, तो उसके ब्रेन में वो चीज़ें रहेंगी कि अच्छा लास्ट टाइम मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में ये मिस्टेक की थी, तो इस टाइम वो नहीं करेगा। और एक स्पीड अप, एक कॉन्फिडेंस, अगर मान लो मैं होम स्कूलिंग कर रही हूँ, मैं घर पे उसको सारी चीज़ें सिखा रही हूँ, है ना, यही बच्चा अगर बाहर कभी जाएगा किसी कॉम्पिटिशन में, तो वहाँ पे फिर एकदम से ऐसा हो जाएगा, पजल हो जाएगा। लेकिन अगर इसने ऐसे टेस्ट दिए हुए हैं, घर पे ही प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो अगर ये बाहर भी कहीं गई इसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। तो ये कोई भी टेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम, कुछ भी अगर इसको क्लियर करना पड़े, कहीं पे भी कुछ भी जाना पड़े, तो ईज़िली कर लेगी। तो गाइस हम लोग रेडी होके आ चुके हैं नीचे, कराटे क्लास जाना है, वो लेट हो रहे थे इसलिए हम जल्दी आए हैं। वीडियो नहीं बनाई। अभी ये बैठ रही है तो मैं एक बार इसी क्लिप बना रही हूँ। बैठ गए दोनों? क्या हो गया? कोई बात नहीं, वो ड्राई हो लिखा, अभी नहीं है वो, ठीक है। ओके, तो शुड आई स्टार्ट? मुझे ना
तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं इनकी कराटे क्लास में और इनका वार्म अप हो गया। वार्म अप के बाद आज वेंसडे है, तो वेंसडे को इनकी एक्चुअली किक डे होता है, तो सर इनको किक प्रैक्टिस वगैरह करवा रहे हैं। तो बोथ साइड की, बोथ लेग्स की किक या फिर कुछ भी जो भी है, बहुत सारी किक टाइप होती हैं इसमें, फेस लेवल, ग्राउंड लेवल और स्टमक लेवल, हाफ राउंड, कुछ घूम के मारना, जो भी है, लेफ़्ट और राइट लेग्स की वो करवाते हैं प्रैक्टिस। और कराटे मार्शल आर्ट आप बच्चे को, अगर आपका बच्चा है तो ज़रूर करवाइए, चाहे गर्ल है चाहे बॉय है, कोई भी है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये। एक अगर आप फ्यूचर में अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं तो किसी भी स्पोर्ट्स में आप डालिए, अगर उसने मार्शल आर्ट की हुई है ना तो वो बच्चा कर लेगा, उसमें वो स्ट्रेंथ, वो पावर, वो स्टेमिना होता है कि आप बच्चे को करवा सकते हैं। एक बहुत टाइप की हार्ड ट्रेनिंग होती है ये बच्चे में, इसमें इतना डिसिप्लिन आता है। तो आप मेरी दोनों बच्चियों को देख लेंगे कि एक 3 ईयर की है, एक 5 ईयर की हुई है। अमायरा जब 4 ईयर की थी मैंने स्टार्ट कर दिया था, और दिविजा जस्ट 3 ईयर की होते ही मैंने उसका स्टार्ट कर दिया था। इवन 3 की वो हुई नहीं थी, उससे पहले ही वो थोड़ी थोड़ी ना एक्सरसाइज में, जैसे क्लास में मैं जाती थी अमायरा के लिए, तो दिविजा को भी मैं 10 मिनट के लिए खड़ा कर देती थी, जिससे वो एक्सरसाइज कर लेती थी धीरे धीरे। अब ये देखो यहाँ पे दोनों बहनें क्या मस्ती छाई हुई है इनमें। सर इधर जो दूसरे वाले बच्चे हैं उनको समझा रहे हैं और ये दोनों यहाँ पे अपना टाइम पास कर रही हैं। तो अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पर कि मार्शल आर्ट बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कोई भी मार्शल आर्ट करवा दीजिए आप, ज़रूरी नहीं है कराटे, ताइक्वांडो, कुंफू, कोई भी बॉक्सिंग, रेसलिंग, व्हाटएवर जो भी आपके नियर बाई है। लेकिन बॉक्सिंग, रेसलिंग उनके लिए एज जो होती है बच्चे की वो थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें इंजरी वगैरह का रिस्क रहता है। तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कराटे, ताइक्वांडो यही बेस्ट होता है। तो क्लास ओवर होने के बाद हम आ जाते हैं घर, और घर आने के बाद ये हो जाती हैं फ्रेश एंड अपने क्लोथ्स चेंज कर लेती हैं। मैं कर लेती हूँ इनका डिनर रेडी, और हम तीनों मम्मा बेटी एक साथ बैठ के खाना खा रहे हैं। एम्मू को थोड़ा सा बैठने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसके ना कुछ फंगस वगैरह ऐसे कुछ हो गई है, कोई फुंसी टाइप की, पिंपल टाइप का, तो इसलिए हम बेड पर ही बैठे हैं। मैं नीचे नहीं बिठाया आज उनको, ताकि वो कंफर्टेबली आराम से बैठे यहाँ पे। सो अभी हम जा रहे हैं वॉक के लिए। तो वॉक के लिए हम जस्ट 10 मिनट 15 मिनट के अराउंड जाते हैं, ज़्यादा देर के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर मुझे इन्हें सुलाना होता है, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाता है। तो बस ऐसे ही भागम भाग रहता है थोड़ा सा। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ कि चलो खाना खाते ही हम नहीं सोए, 10 मिनट के लिए चले जाए नीचे। तो नीचे गए आज हम, और नीचे जाते हैं तो आज वेदर अच्छा होता है। कल परसों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आज भी फुल डे गर्मी थी, बट अभी वेदर अच्छा हो रखा था। सो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं वॉक करके, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, 10 मिनट ही जाते हैं जिस थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि फिर अदरवाइज़ इनको बहुत लेट हो जाए। तो हाँ, दीजा ने अपना मिल्क ले लिया है, अभी अमायरा अपना मिल्क ले रही है, एंड हाँ दिविजा, और दिविजा अभी स्टोरी बताएगी मुझे, जो भी उसकी रीड करनी है इसमें से, एंड इसमें से 2 बुक हैं दोनों, दिविजा एंड अमायरा। तो फिर हमारा होगा स्टोरी टेलिंग, एंड देन फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि टुमारो हमें जिम्नास्टिक के लिए जाना है। सो दियो बच्चा, द वॉल्फ एंड द लैम्ब, द वॉल्फ एंड द क्रेन। ओके ठीक है बच्चा, से बाय बाय एंड गुड नाइट टू एवरीवन। Angie, Amy, you also say picture. Bye.